बड़ा कल इन्वर्स मैट्रिक्स और कुछ आपको बता दिए थे एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपको कराना है, आपको उसमें कुछ प्रॉपर्टीज थी, मैंने दो, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज थी आपकी थर्ड, या किसी भी इन्वर्स हम करते हैं और इन्वर्स का अगर हम ट्रांसपोजर निकालना है तो पहले हम मैट्रिक्स से और मैट्रिक्स देखिए फिर उसका इन्वर्स निकालें फिर उसका ट्रांसपोजर करें। उससे बेहतर है कि हम उस ट्रांसपोजर करके उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी किसी भी इन्वर्स का ट्रांसपोजर निकालने से बेहतर है कि हम उसकी मैट्रिक्स का ट्रांसपोजर करके उसका इन्वर्स कर सकते हैं। नंबर 4 आपकी प्रॉपर्टीज है एडजॉइंट ए, जो हम निकालते हैं एडजॉइंट ए का अगर डिटरमिनेंट निकालना है, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका फिर मैं एडजॉइंट निकालूं और फिर एडजॉइंट ए निकालने के बाद उसका डिटरमिनेंट निकाल लूं, तो आप इससे बेहतर है कि एडजॉइंट ए का निकालने से पहले उस डिटरमिनेंट का निकाल कर n-1 यानी n जो उसकी आपकी सीक्वेंस होती है जो 3/3 का या 2/2 का हो वो उसकी n, ठीक है। तो यानी कि जिस ऑर्डर का है वो ऑर्डर माइनस कर दिया जाए और जो मैट्रिक्स है उसकी डिटरमिनेंट निकाल दिया जाए। इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको लिख दे रहा हूं कि जैसे कि देखिए कि a डिटरमिनेंट अगर मुझे दे रखी है, a डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 है और इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 का, यानी 3/3 का कहते हैं या खाली 3 कह सकते हैं, तो ठीक है। यानी इसका n की जो वैल्यू है वो 3 हो गई। तो आपको एडजॉइंट a का अगर मुझे डिटरमिनेंट निकालना है तो आप डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी 5 की पावर 3 - 1 सो दैट 5 का स्क्वायर इन 25। तो किसी भी मैट्रिक्स को आपको एडजॉइंट ए नहीं निकालना पड़ेगा, एक नंबर के छोटे शॉर्ट क्वेश्चनों को निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। नंबर 5 प्रॉपर्टीज, नंबर 5 प्रॉपर्टीज थी आपकी एडजॉइंट ए बी। किसी भी हमें एडजॉइंट निकालना है किसी दो मैट्रिक्सों के मल्टीपल का, तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले एडजॉइंट बी निकाल के हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं एडजॉइंट ए का, ठीक है। ए देखिए ये वाली जो प्रॉपर्टीज है वो सबसे ज्यादा यूज होती है और ये प्रॉपर्टीज का यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं। नंबर 6 प्रॉपर्टीज आपकी आने वाली है, तो 6 प्रॉपर्टीज कहलाती है एडजॉइंट ए का ट्रांसपोजर। अगर मुझे किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोजर का एडजॉइंट निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एडजॉइंट का उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के उसका ट्रांसपोजर कर दूं तब भी एक इक्वल की बात होगा। नंबर 7 प्रॉपर्टीज आपकी कहलाती है कि किसी भी एडजॉइंट ए यानी ए ट्रांसपोजर है, मान के चलिए कोई मैट्रिक्स है और वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ए मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स दे रखी है और वो ऑलरेडी पहले से ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कोई मैट्रिक्स दे रखी है, यानी ए कोई भी मैट्रिक्स हो रखी है और वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि आप जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोजर किया है और सेम टू सेम वैल्यूज आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, यानी कि ए जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जब मैं इनवर्स निकालने जाऊंगा यानी एडजॉइंट निकालने जाऊंगा तो इसका ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने जाऊंगा तो एडजॉइंट ए बी के आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी, ठीक है। तो यानी एडजॉइंट ए जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी, यानी एडजॉइंट ए इक्वल है एडजॉइंट ए का ट्रांसपोजर, यानी वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी। नंबर 8 प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टीज है आपकी कि ए का ट्रांसपोजर, इसी में कह रहा हूं कि कोई एक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपकी, यानी कि ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अगर मैं इसका इनवर्स निकालने जाऊं तो इनवर्स भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है, यानी कि ए इनवर्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी हमेशा उसका इनवर्स निकालने जाए तो वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की कि एडजॉइंट ए किसी भी एडजॉइंट का अगर मैं अगेन एडजॉइंट ए निकालने जाऊं, ठीक है, यानी पहले कोई हमें इनवर्स बोल रखी मैट्रिक्स उसका फिर एडजॉइंट निकालूं फिर एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालूं तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इससे बेहतर है कि मैं
उसका डिटरमिनेंट निकालने के बाद सीधे सीधा प्रॉपर्टीज है कि अगर मुझे एडजॉइंट ए का निकालना तो ए की पावर n-2 यानी उसके डिटरमिनेंट की पावर n-2 एंड इनटू ए मैट्रिक्स। तो हमेशा किसी भी एडजॉइंट ए का एडजॉइंट निकालने जाएंगे तो ए डिटरमिनेंट की पावर n-2, जहां n जो है वो उस ऑर्डर को फॉलो करता है जो मैट्रिक्स हमें दी रखी होती है। नंबर 10 जो सबसे ज्यादा यूज होती है, अगर मैं इस एडजॉइंट ए का अगर मैं डिटरमिनेंट निकालने जाऊं तो सीधा सीधा डिटरमिनेंट आता है a की पावर n-2 का होल स्क्वायर -1। इसके लिए भी एक एग्जांपल है। देखिए ये मैट्रिक्स दे रखी है मुझे, कोई एक मैट्रिक्स है आपकी 3 0 -1 2 3 0 एंड 0 4 1 और मुझे एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं इसका एडजॉइंट निकालूं, फिर एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालूं तो बहुत लंबा प्रोसेस रहता है, या फिर ये डायरेक्ट निकालूं तो भी लंबा प्रोसेस रहेगा। इससे बेहतर है कि मैं सीधे सीधे इसका ए डिटरमिनेंट निकालूं। तो ए का डिटरमिनेंट अब कैसे निकालते हैं, यानी 3 0 4 1 ये प्रॉपर्टीज आएगी नहीं, -1 के साथ में आपका 2 3 0 4 सॉल्यूशन किया जाता 3 और 3 into 3 -1 and 2 4 8 and 9 - 8 equal 1। तो ए डिटरमिनेंट की जो वैल्यूज है वो 1 है। ठीक है, तो अब मुझे इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 का है, तो मुझे एडजॉइंट ए की वैल्यूज अगर निकालनी थी तो सीधा सीधा डिटरमिनेंट की जो वैल्यूज है ये देखिए, 1 की पावर 3 - 1 का होल स्क्वायर, सो दैट -1 की पावर 2 का होल स्क्वायर यानी 4 यानी 1 अगेन, यानी इसकी एडजॉइंट ए की जो वैल्यूज होगी वो भी 1 ही निकल जाएगी। डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आगे बढ़ाया जाए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। तो देखिए पहला एक एग्जांपल्स मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ये कैसे यूज होते हैं। तो देखिए कोई ये मैट्रिक्स रखी है मुझे आपके पास 2 - 3 3 4। तो satisfy the equation x² minus के 6x and प्लस के 17 इक्वल एन 0 एंड फाइंड प्रूव करना है आपको, फाइंड भी करनी है आपको ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और साथ साथ में इसको सेटिस्फाई भी करना है कि ये जो आपका ए मैट्रिक्स है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो जहाँ जहाँ ए है हम इसके लिए देखते हैं कि स्क्वायर निकालना है, तो अब क्या करना है, ए का स्क्वायर निकालना है। ए का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए मल्टीप्लाई ऑफ ए, सो दैट मैट्रिक्स आपके 2 - 3 3 4 मल्टीपल ऑफ 2 - 3 एंड 3 4 मल्टीप्लाई करेंगे
टू जा 4 और माइनस के 9, 2 2 जा, ठीक है, अगेन 2 माइनस 6 और माइनस के 12, 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 12, 3 3 जा 9 एंड प्लस 16। बेट आपके पास आई माइनस के 5, माइनस के 18 एंड 7। क्लियर? तो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने जा रहे हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस का 6a एंड प्लस 17i, या कि मैं इसको सेटिस्फाई कर रहा हूँ। तो देखिए ए स्क्वायर की जो वैल्यूज है वो है माइनस के 5, माइनस 18, 7 माइनस का 6a यानी 2 माइनस 3 4 एंड प्लस 17 आइडेंटिकल मैट्रिक्स 1 0 0 1। सॉल्यूशन करना है। देखिए माइनस के 5, माइनस 18 7 प्लस के कर लीजिए 6 2 जा 12 प्लस के 18 माइनस 18 माइनस 24 एंड प्लस 17 0 0 17। कंप्लीटली सॉल्यूशन माइनस 5 एंड माइनस 12 यानी माइनस के 17 प्लस 17 माइनस 18 एंड प्लस 18 माइनस 18 7 एंड 24 एंड माइनस 24 एंड प्लस 24 एंड इक्वल एंड 0 0 0 0 और 0 मैट्रिक्स की वैल्यू होती है 0। तो सेटिस्फाई एंड इनवर्स फाइंड करना है। देखिए नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे कराता हूँ। ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई आ गई, यहाँ से इक्वेशन 0 प्रूव कर रही है। अब ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी हो, इक्वेशन आपकी है वही ए स्क्वायर माइनस का 6a एंड प्लस 17i इक्वल है 0। ए स्क्वायर इक्वल है माइनस के 6a माइनस 17i, बोथ साइड ऑफ मल्टीपल ए इनवर्स इनटू ए स्क्वायर माइनस के 6 इंटू ए इनवर्स इंटू ए एंड माइनस 17 इंटू ए इनवर्स आई। ए इनवर्स का कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा और ये हो गया आपका ए इनवर्स ए इंटू ए माइनस का 6 इंटू ए इनवर्स ए एंड माइनस के 17 इंटू ए इनवर्स I2 जो कि आपका I2 के नाम से है। ए बी आई ए माइनस का 6i माइनस के 17 इंटू ए इनवर्स आई कैंसिल होगा तो आपका ए माइनस के 6 इक्वल है माइनस के 17 इंटू ए इनवर्स, और ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स इक्वल है हो गया आपका ए माइनस 6 या 6 माइनस ए अपॉन 17। ए इनवर्स देखिए 6 माइनस ए तो 6 आई के अकॉर्डिंग होगा तो 6 माइनस ए मैट्रिक्स आपकी जो दे रखी है 2 minus 3 4 and divided by 17। तो आप आइडेंटिकल मैट्रिक्स बना लीजिए 6 0 0 6 माइनस 2 minus 3 4 and divided by 17। A inverse equal है 1/17 तो 4 प्लस के 3 माइनस 3 एंड 2। और ए इनवर्स निकालने की प्रॉपर्टी इससे सबसे इजीली तरीका है। तो आप एक को एडजॉइंट या को फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर इक्वेशन दे रखी है तो इक्वेशन से सेटिस्फाई करने का सबसे इजीली तरीका यही है।
प्रॉपर्टीज करा दी, छोटे छोटे जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करिए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। थैंक यू।